नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल सनातन उपाय में। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी हाल ही की कथा में बताया कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से हमारे घर नहीं आते, लेकिन उनके आने से पहले कुछ संकेत जरूर देते हैं, और जिसे वो संकेत मिल जाए उसे समझना चाहिए। अब मेरे घर कोई और नहीं, खुद भगवान पधार चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है, महाराज वो संकेत क्या है? आइए प्रेम से, श्रद्धा से उन संकेतों को समझते हैं। ईद ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलना। अगर आप बिना घड़ी देखे रोज सुबह 3 से 5 के बीच जाग जाते हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं, ये प्रभु की पहली दस्तक है। ईश्वर कह रहे हैं, उठो मेरे प्रेमी, मैं तुम्हारे द्वार पर हूँ, ध्यान लगाओ, मेरा नाम लो, दो दिव्य सुगंध का अनुभव। जब आप पूजा घर के पास जाएं और कोई अगरबत्ती, कोई फूल न होते हुए भी एक मधुर मीठी अलौकिक महक आपको आए तो समझो देवी देवता वहां पधार चुके हैं। उनकी उपस्थिति की गंध है ये जो केवल भक्त को महसूस होती है। 3 कोई पशु, पक्षी या साधु द्वार पर आना। बंधुओं, जब आप पूजा में बैठे हो और तभी कोई गाय, कुत्ता, साधु, भिक्षु या कोई भूखा व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाए तो वो महज कोई जीव नहीं, स्वयं भगवान किसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। उनकी सेवा करिए, भोजन दीजिए, वो सेवा नहीं, भगवान का सत्कार है। चांट सपनों में मंदिर, भगवान या झरना देखना। रात को जब आप सोएं और सपने में कोई मंदिर दिखे, कोई मूर्ति दिखे या कोई झरना बहे और आप उसमें स्नान करें या जल पी लें तो ये कोई कल्पना नहीं, ये भवसागर के पार का संदेश है। प्रभु कह रहे हैं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। 5. मन किसी काम से बार बार रोक दे। कभी कभी आप कोई काम करने जाएं और बार बार आपके मन में कोई संशय आ जाए, भीतर से कोई कहे नहीं ये मत कर, तो जान लीजिए आपके इष्ट देव आपको राह दिखा रहे हैं। ये विवेक नहीं, प्रभु का संकेत है। 6. पूजा करते समय आंखों से आंसू बहना। प्रेमियों, अगर आप भगवान का भजन करें और आपके नेत्रों से आंसू बहने लगे तो ये मत समझना कि आप भावुक हो गए। ये तो प्रेम का वह झरना है जो मन से नहीं, आत्मा से निकलता है। ये उस प्रभु की मौजूदगी का प्रमाण है जो आपके पास आ बैठे हैं। 7. अतिथि का पूजा के समय आना। अगर पूजा करते वक्त कोई अतिथि आ जाए और वो खाली हाथ ना जाए, कोई भेंट दे दे तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। वो अतिथि नहीं, वो कोई देवता ही थे। 8. दीपक की लौ तेजी से जलना। पूजा करते समय अगर दीपक की लौ अचानक तेज जलने लगे तो ये मत सोचिए कि हवा है, ये तो भगवान की हा है। वो कह रहे हैं, मैं आया हूं, तेरी आरती सुन रहा हूं, ना चिड़िया का घोंसला बनाना। अगर चिड़िया आपके घर की खिड़की, मंदिर या आंगन में घोंसला बना ले तो ये साधारण बात नहीं। जिस घर में भगवान होते हैं वहां चिड़िया भी अपने बच्चों को सुरक्षित मानती है। 10. जीवन में शांति और आनंद का बढ़ना। जहां भगवान का वास होता है वहां झगड़े नहीं होते, वहां क्रोध नहीं टिकता, वहां केवल प्रेम, नम्रता और आनंद का वास होता है। अगर आपके घर में ये सब बढ़ रहा है तो समझिए भगवान आपके घर में बस गए हैं। ज्यादा सफेद गाय, नीलकंठ उल्लू का दिखना। अगर घर के सामने सफेद गाय आ जाए, नीलकंठ पक्षी दिख जाए या अचानक उल्लू दिखे तो ये शुभ संकेत है। मां लक्ष्मी और महादेव की कृपा आने को है। समापन प्रेमियों, अगर इन संकेतों में से कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उनका स्मरण और सेवा कभी मत छोड़िए, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं आते, पर जब किसी घर में आते हैं तो पहले संदेश भेजते हैं और जब वो आ जाए तो वो घर मंदिर बन जाता है।